बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के 25 अरब रुपए डूब गए हैं और इसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है। 25 अरब रुपए और फिर सदर साहब उर्फ दंदान साज ने बेइज्जत होने का कतई फ़ैसला कर लिया है और अपने खुद भी डूबेगा और अपने साथ ये बड़े ट्रक को भी लिए डूबेगा। ये आप नोट फरमा लीजिए। इसके अलावा उरिया मकबूल जाम नामी कज़्ज़ाब पाकिस्तान दुश्मनी में खुले होकर नंगा होकर सामने आ गया है। तो मेरे ख़्याल से बल्कि हर पाकिस्तानी के ख़्याल से इसकी पिंजाई का वक्त आ गया है। इसके अलावा बाजवा साहब ने आज जजों के बारे में जो फरमाया है वो घर की भेदी की नहीं बल्कि घर को चलाने वाले की, घर को कमांड करने वाले, डिक्टेट करने वाले की गवाही है कि जज किस तरह फ़ैसले देते हैं। और इसके साथ जो रेफरेंस का मसला है और सदारती इलेक्शन के इल्तवा पर हुकूमत और ट्रकों के अड्डों के दरमियान जो एक बड़ा युद्ध पड़ने वाला है उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ में एक दिलचस्प माजरा कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर के साथ क्या पेश आया। इमरान खान ने किस तरह उसे बार बार गालियाँ दी, लेकिन ये ऐसा बेगैरत शख्स है, हमीयत से महरूम शख्स है कि दांत निकाल कर फिर वो अपने काम पर डट जाता है, अगरचे इसकी अपनी हल्के में भी हवा उखड़ गई है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि अज़हर मशवानी जो इमरान खान का सोशल मीडिया का हेड था, इसके बारे में पहले तो ये पता चला था कि ये नायब था और अरसलान खालिद जो था कादियानी वो असल हेड है। अरसलान खालिद था, ये कुछ अर्सा पहले इमरान खान को छोड़ चुका है, शायद अपनी जान बचाने के लिए क्या इतना एक्टिव नहीं रहा है और अब अमलन मशवानी को इमरान खान आगे लाया था और इसकी सोशल मीडिया टीम जो कमज़ोर पड़ गई थी पिछले कुछ महीनों से, उसे दोबारा ताकतवर करने के लिए मज़ीद 25 अरब रुपए इन्वेस्ट किए गए थे इस टीम पर, जिसकी ज़्यादा जो सरगर्मियाँ थी अब हालिया दिनों में वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी फ़ौज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर ISA की चीफ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के एटमी हथियारों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम के तौर पर इनकी खिदमात को ज़्यादा मुस्तैद किया गया था। तो लेकिन इमरान खान को अंदाज़ा नहीं था कि ये पकड़ा जाएगा। इसने पिछले दिनों में मसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करवाई और अपनी दानिश में इन्होंने एक चालाकी की, लेकिन ज़ाहिर है ये चालाकी हमाकत थी, क्योंकि इस दौर में कैसे ये बात छुपी रह सकती है कि किस अकाउंट के पीछे कौन है। डॉक्टर फातिमा नाम का एक जाली अकाउंट इस्तेमाल करके उसमें फ़ौज को नंगी गालियाँ दी जाती रहीं। पता चला कि ये अकाउंट ख़ुद माशवानी या मिशवानी या जो भी इसका नाम है ऐसे खबीस आदमी का ये चला रहा था, तो उस पर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अब सिर्फ ये मशवानी गिरफ़्तार नहीं हुआ बल्कि इसकी सोशल मीडिया टीम के कुछ और लोग भी तितर बितर हो गए, ख़ास तौर पर जब से उन्हें ये इत्तला पहुंची कि तमाम के कवायफ इदारों ने और हुकूमत ने हासिल कर ली हैं और जो टास्क फोर्स बनी है ये बड़ी सीरियस किस्म की, अलार्मिंग किस्म की खबर थी इस टीम के लिए। तो ये टीम अब कदरे तितर बितर हो चुकी है और कुछ मोहतात भी हो चुकी है और पिछले दिनों इन्होंने जो एक एक्टिविटी शुरू की थी कि पूरी दुनिया के सफारत खानों में जाकर और हुकूमतों के दफातर में जाकर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ खतूत पहुँचाया जाए, मुरासले पहुँचाए जाएँ, वो मुहिम जो है वो भी अब डामाडोल हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है। तो अब ये जो 25 अरब रुपये थे इसके बारे में ये पता चला है कि इसका खासा बड़ा हिस्सा खुर्द-बुर्द भी हो चुका है। खुर्द-बुर्द से मुराद है कि जब लोगों ने भागा तो जो जिसके हाथ में जो रकम आ सकी या वो जो सिस्टम का सामान होता है, बड़ा कीमती सामान होता है, कुछ वो सामान लेकर भाग गए, कुछ पैसे लेकर भाग गए और कुछ बड़ी रकम का बड़ा हिस्सा बहरहाल अब भी मौजूद है, लेकिन वो उसको अब चलाने के लिए वो मतलूबा टीम जो है उस तरह की, उस गिनती के हिसाब से, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से बाकी नहीं रही। इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सदमा है। लोग तो इस बात को लेकर उछाल रहे हैं ना कि ज़मान पार्क से वो जो 1.25 अरब 13 करोड़ या 1 अरब 15 करोड़ रुपए की जो रकम चोरी हुई है इमरान खान को, उसका बड़ा सदमा है। इमरान खान को इस 25 अरब रुपए के खूह खाते में जाने का भी बड़ा सदमा है। और साबिक ISPR का एक टाउट सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी तो नहीं है खैर, वो टाउट है बड़ा पुराना, इमरान रियाज़ खान, उसने जो पिछले दिनों बताया कि इमरान खान बहुत ही अपने गम में है, सदमे की कैफियत में है, बात बात पर रूहानसा हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके जज्बात कंट्रोल में नहीं है, वो टूट चुका है अंदर से। और ये वो सारी बातें जो हम
अंदर के अहवाल को बराह रास्त जाने बगैर सिर्फ इधर उधर से आने वाली इतलात का तजिया करके पहले ही बता चुके हैं कि इमरान खान नफसियाती तौर पर टूट चुका है और इसका ज़हनी तवाज़ुन जो है अब वो कायम नहीं रहा। अब आप देखिए कि ये अदालतों में पेश होता है तो लोहे का बुर्का पहनकर पता नहीं उसे क्या कहते हैं और उसके अंदर से ये चेहरा दिखाता है। तो ये जो सूरत हाल है एक मज़हक़ खेज़ मंज़र है। कल इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी कहा कि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मौसूफ लोहे का खौद, पता नहीं लोहे का टोपा, क्या अजीब व गरीब पीपा किस्म का कुछ चीज़ होती है। मुझे पहले से हमने कभी देखी ना सुनी ऐसी कोई चीज़ कि कोई कैदी या कोई मुलज़म या कोई पेशीवर आने वाला शख्स इस तरह के लिबास में, इस तरह की हयाती क़ज़ाई में अदालतों के अंदर पेश होता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है और इबरत की बात है। और ये इमरान खान के ज़हनी अदम तवाज़ुन की निशानी है कि इतनी मज़हक़ खेज़ शक्ल में वो सामने आता है और उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि लोग उस पर कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं। ख़ास तौर पर उसकी वो तस्वीर तो बड़ी मशहूर हुई जिसमें वो एक मिस्कीनों की तरह एक मुस्करा रहा है और उसके होंठ पाछों तक चिरे हुए हैं और एक अजीब व गरीब किस्म का जोकर लग रहा है, एक लोहे का टोपा पहनकर। और ये जो कल अदालत में आया तो वो टोपा एक यानी पीपे की शक्ल इख्तियार कर गया था। एक पीपा किस्म का टोपा इसने अपने सर पर लिया हुआ था और उसे पहनकर अदालत में आ रहा था। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि इस टोपे को पहनकर वो क्या हासिल करना चाहता है। अगर वो ये समझता है कि कातिल मौजूद है और ये टोपा उसकी गोली से बचा लेगा तो कातिल किसी जिस्म के किसी और हिस्से पर गोली मार सकता है। और दूसरी बात यह है कि अदालत में वो कातिल आ कहाँ से गया, कैसे आएगा, ये नाकाबिल फ़हम। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इस तरह का टोपा किसी ने अपनी बचाव के लिए पहना हो। इसे चाहिए कि बुलेट प्रूफ सूट सिलवाए और वो पहन कर आए। ये बुलेट प्रूफ टोपा जो पहन कर आता है ये मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि इसका मजाक उड़ रहा है हर जगह। ख़ुद PTI के जो कट्टर किस्म के हामी थे वो भी सोचते हैं कि हम तो ये समझते थे कि ये तो मौत से डरता ही नहीं है, इसने तो मौत हथेली पर रखी हुई है, जान हथेली पर रखी हुई है, पता नहीं अर्तुगरुल है क्या है। तो अर्तुगरुल भी इस किस्म का टोपा पहनकर कहीं आता जाता नहीं था। ये इमरान खान ने मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसा टोपा इससे पहले किसी अदालत में नहीं देखा गया होगा जिस तरह का टोपा ये लेकर आता है। तो नाज़रीन, सदर उल्वी इस कानून शिकन दहशत गर्द ने एक जिसका सियासी मुकाम एक जोकर से ज़्यादा का नहीं है, इसने बतौर सदर ममलकत वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है जिसकी तफसीलात में बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपने पढ़ ली होगी। मरकज़ी नुक्ता ये है कि इलेक्शन करवाए जाएँ 90 दिन के अंदर, आइन का तकाजा है। और अगर आपने ये इलेक्शन ना करवाए तो तौहीन अदालत का ख़तरा आपको होगा। गनीमत है कि उसने आर्टिकल 6 का हवाला नहीं दिया इस ख़त में, सिर्फ तौहीन अदालत का खाका दिया है। अब इसमें सदर की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को आर्डर दे कि इलेक्शन कराए या ना कराए। सदर का ऐसा इख्तियार नहीं है जब तक कि हुकूमत की मंजूरी और इलेक्शन कमीशन के सलाह मशवरे के बगैर सलाह मशवरे के साथ ये कोई बयान जारी कर सकता है, अदरवाइज़ ये इसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब जो राना सनाउल्लाह ने दिया, वज़ीर दाखिला ने, वो बड़ा खूब था और उस पर यही कहा जा सकता है कि उल्वी साहब तुमने यही कुछ सुनने के लिए ये ख़त लिखा था। राना सनाउल्लाह ने काफ़ी तफसील से ख़त लिखा है और उसे कहा है कि अपनी औकात में रहो मियाँ, तुम्हारी औकात नहीं है इस तरह की बातें करने की, अपनी औकात में रहो। और फिर याद भी दिलाया कि तुम इंसानी हकूक़ की बात करते हो। उस वक्त इंसानी हकूक़ कहाँ थे जब मुझ पर 15 किलो हीरोइन का जाली मुकदमा बनाया गया, जब इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई, लोगों को गिरफ़्तार करके उनकी हड्डियाँ तोड़ी गई और औरतों को डेथ सेल में रखा गया। उस वक्त इस तरह का खासा लंबा चौड़ा उन्होंने जवाब दिया, वो काफ़ी पढ़ने के काबिल है। लेकिन उसका एक ही फ़िक्रा काफ़ी है कि मियाँ तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात नहीं है। अब सदर ने बेइज्जत होने का कतई फ़ैसला कैसे किया है? ज़ाहिर है अब हुकूमत इसे छोड़ेगी नहीं, इस दंदान साज को छोड़ेगी नहीं। ये आर्टिकल 6 का मुजरिम है। किस तरह मुजरिम है? जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने उसे मानने से इनकार कर दिया था और उसे आइनी और कानूनी तकाजा जो था कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए और जिसको स्पीकर पास भी कर दे कि हाँ ये पेश हो सकती है, तो उस पर वोटिंग फिर लाजमी है, उसके वोटिंग के बगैर वो मामला आगे नहीं चल सकता। लेकिन स्पीकर ने वोटिंग कराने के बजाय उसे मुस्तरद कर दिया कि मैं इसको पास ही नहीं होने, इस पर कार्रवाई नहीं करने दूंगा।
तो ये एक सरी गद्दारी थी। इस पर इमरान खान ने कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी और आरफ उल्वी ने 5 मिनट के अंदर अंदर उस एडवाइस पर अमल करते हुए कौमी असम्बली तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो बाद में अदालत ने करार दिया कि ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की गई है और वो कौमी असम्बली बहाल कर दी, अदम एतमाद की तहरीक की कार्रवाई भी बहाल कर दी और फिर उसके बाद अदम एतमाद हुआ और इमरान खान की छुट्टी हो गई। तो वो केस उल्वी पर पेंडिंग है, वो हुकूमत जब चाहे वो केस इसके ख़िलाफ़ फॉरवर्ड कर सकती है, हुकूमत इसको हटा नहीं सकती। उल्वी को भी यही खुशफहमी है कि मैं तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है, मुझे वो मेरा मुआखज़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कौमी असम्बली में और सेनेट में ऐसी करारदाद पास हो जाए कि आरिफ उल्वी आइन से गद्दारी का मुर्तकब हुआ है, ये इस बात का अहल नहीं है कि ये सदर का ओहदा संभाल सके, इसने फ़लाँ गलत काम किए हैं, तो फिर आरिफ उल्वी के पल्ले क्या रह जाएगा। पल्ले तो खैर अब राना सनाउल्लाह के बयान के बाद भी कुछ नहीं रह गया, लेकिन उस वक्त इसके लिए संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी और हुकूमत ये कर सकती है। और हुकूमत ने या मुस्लिम लीग ने कह लें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है, और वो ये है कि मरीम नवाज़ साहबा कल या परसों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों या इज्तिमाआत का सिलसिला शुरू करने वाली हैं, जिसमें माजी का रिकॉर्ड सामने लाया जाएगा और उसमें हैंडलर्स को भी सामने लाया जाएगा। हैंडलर्स में कौन है? फ़ौजी अफसर, वो रिटायर्ड जो साबिक थे, बाजवा था, फैज़ था और बहुत सारे दूसरे, गफूरा था और कई थे। उसके अलावा जजों का किरदार भी सामने लाया जाएगा। जजों से मुराद वो जज नहीं जो जिनको मानते हैं, कानून को मानते हैं, बल्कि वो जज जो कानून को वायलेट करते हैं, आइन को पामाल करते हैं और जिनका अवामी नाम है ट्रक अड्डा। तो इन ट्रक अड्डों को बेनकाब किया जाएगा और इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी जो इस जंग का हिस्सा होंगी, जो ट्रक अड्डे वज़ा में ख़ुद हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने वाले हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने वो बिंदियाल साहब का जो तर्जमान था, शहजाद लाही क्या नाम था उसका, अटारनी जनरल, जिसको शहबाज शरीफ ने बड़े गलत तरीके से फ़ैसला किया उसको अटारनी जनरल लगाने का, इसलिए कि वो बंदियाल साहब का पसंदीदा था और उससे अब इस्तीफ़ा ले लिया गया, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत अब फ़ाइट करेगी और फ़ाइट ऐसी करेगी कि दंदान साज समेत जितने ये बड़े बड़े दांतों वाले हैं इनको दंदान शिकन जवाब मिलेगा। ये इसने एक सूरत हाल खासी वाज़े कर दी, जिसकी वजह से ट्रक के अड्डों में खासी परेशानी पाई जाती है। ट्रक अड्डों का जिक्र आया तो बाजवा साहब ने जो शाहिद मितला सीनियर सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यू में काफ़ी तफसीली इंटरव्यू दिया था, उसमें एक बात उन्होंने ये भी की, जजों की बीवियाँ इमरान खान को पसंद करती हैं और जजों की बीवियों के कहने पर इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आते हैं। ये हमारी अदलिया का लिए वो सर्टिफिकेट है जो नवाज़ शरीफ ने नहीं दिया, जो मरीम नवाज़ ने नहीं दिया, जो आसिफ ज़रदारी ने नहीं दिया, ये बाजवा ने दिया है, जो इस सारे सिस्टम का गॉड फादर था, जिसने पिछले 4 बरसों में पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। तो ये एक घर की गवाही है अदलिया के लिए। और अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारी अदलिया का जो नंबर 139 है, 139, वो तो बहुत पीछे की बात रह गई। अब तो मेरे ख्याल में अगर ये सारी लिस्ट में 160 नाम होते हैं या 150 नाम होते हैं तो 150वां नंबर हमारी अदलिया का आ जाता है जनरल बाजवा की इस गवाही के बाद। अब अगर अदलिया जो बात बात पर इमरान खान के मुखालफों को तौहीन अदालत का नोटिस देती है, उसमें हिम्मत है तो बाजवा को तौहीन अदालत का नोटिस दे, क्योंकि वो नहीं दे सकती। बाजवा इस वक्त ताकत की पोजीशन में नहीं है, उसे दिया जा सकता है लेकिन वो नहीं देगी, क्योंकि फिर जो बाजवा ने जो और राज खोलने हैं, पता नहीं उसके पास कौन कौन से राज हैं। इसलिए कि सारा जो पिछले दिनों जो ड्रामा चला उसका गॉडफादर तो यही बाजवा था। हर चीज़ का उसे पता है किस जज को क्या हुक्म दिया, किस जज को क्या वीडियो दिखाएगी, किस जज के साथ क्या किया गया, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए बाजवा को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन, उरिया मकबूल जान नामी मशहूर कज़्ज़ाब जो है, उसने एक ताज़ा हरकत की है, उस पर एहतजाज हुआ, उसका मजाक उड़ाया। वो तो खैर छोटी बात थी। वो ये था कि ये जो मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने जलसा करना कल, तो 2019 में इसमें पानी छोड़ा गया था बुज़दार के हुक्म पर। जो 2019 में इसने पानी छोड़ा था, वहाँ कोई अपोजिशन जलसा करने वाली थी। तो उस 2019 की वो तस्वीरें इस उरिया कज़्ज़ाब ने जारी कर दी अपने सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर, कि ये हुकूमत देखो कैसी बेशर्मों की हुकूमत है कि इसने इमरान खान का जलसा रोकने के लिए ये तस्वीरें जारी कर दी। अब लोगों ने फ़ौरन इसका जवाब दे दिया और बताया कि ये तो 2019 की फ़ोटो है, वो चला दी। तो इसने वो ट्वीट डिलीट कर दी। मेरे ख्याल है ख़ुद तो डिलीट नहीं की हुई, ये इंतहाई दर्जे का, ये बेशर्मी की उन हदों पर पहुँचा हुआ आदमी है
जिस पर और कोई दूसरा खाकी इंसान नहीं पहुंच सकता। हो सकता है इसके किसी दोस्त ने, किसी चाहने वाले ने इसे कन्विंस कर लिया होगा ये ट्वीट डिलीट कर दो, बहुत बेइज्जती हो रही है। लेकिन ये एक छोटी ट्वीट थी। असल ट्वीट उसकी ये थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा और पता नहीं क्या बन जाएगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो मुख्तलिफ इंतहा पसंदों वगैरह वगैरह के हाथ में लग जाएंगे। ये उसका ट्वीट उसने काफ़ी फिर उसको फॉलो भी किया और बहुत इसको फॉरवर्ड भी किया, शेयर भी किया, रीट्वीट भी किया। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की दुश्मनी में अब नंगा होकर सामने आ गया है और दुनिया को ये बता रहा है कि आगे बढ़ो और पाकिस्तान से उसके एटमी हथियार छीन लो। और यही वो एजेंडा है जो इमरान खान का है, जो मिर्ज़ा मसरूर का है, जो इसराइल का है, जो बीजेपी का है। और अब मेरा ख्याल है कि ये इस ट्वीट के बाद इसके साथ नरमी की गुंजाइश नहीं। इससे तफ्तीश की जाए कि पाकिस्तान के किन किन दुश्मनों से तुम्हारा जराना है, किन किन से तुम मंथली लेते हो। और क्योंकि ये इंतहाई इक़दाम है जो इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया है। वैसे इसकी माने मतलब कुछ नहीं है, ये झूठ बोलता है। मसलन इसने भी पिछले महीने एक ट्वीट किया था, एक खिताब भी किया था अपने टीवी प्रोग्राम में कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया है कि मार्च में पाकिस्तान को नेस्त व नबूद कर देना है। अल्लाह के फ़ैसलों की इतला इसे किसने दी? हो सकता है इसके पास कोई टीची नाम का फरिश्ता है, वो जो इसके बाप, रूहानी बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी पर आया करता था। मार्च में 5 दिन रह गए हैं। इसने अपनी साथियों को बताया था कि मार्च में पाकिस्तान नेस्त व नबूद हो जाएगा। किसी साथी ने इसको नहीं पूछा, इसके किसी साथी ने, कि अगर मार्च में पाकिस्तान नेस्त व नाबूद हो जाना है तो तुम यहाँ क्यों क्या झक मार रहे हो? निकलो यहाँ से, दिल्ली जाओ, कादियान जाओ, अपनी किसी इसराइल चले जाओ जहाँ तुम्हारी रूहानी सारे नाते सोते होते हैं सारे, वहाँ चले जाओ। पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? आज 25 मार्च है और इसके बकौल पाकिस्तान के ख़त्म होने में 5 दिन रह गए हैं। तो मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, है ये झूठा आदमी, कज़ाब आदमी, पाकिस्तान और इस्लाम से नफ़रत, पाकिस्तान से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी इसकी घुट्टी में पड़ी है। और क्यों पड़ी है? इसकी दधियाल की वजह से। दधियाल का एक ख़ास चक्कर है जो मैं अभी बताना नहीं चाहता। ये वही शख्स है ना जिसने कहा था कि बाजवा को रसूल अकरम ने अपॉइंट किया था। फिर बाद में इसने जब इसकी भद उड़ गई तो कहा नहीं मैंने तो ये बताया था, पता नहीं मैंने वो बताया था, ये किया था। और इसको बाजवा अपने हेलीकॉप्टर पर लाहौर से लेकर गया था कि मेरा मिर्ज़ई होने का जो तअस्सुर है उसको दूर करो। तो इसने माकूल भत्ते के एवज़, वो भत्ता नहीं, उसको क्या कहना चाहिए, रातब, माकूल रातब की वसूली के बाद इसने फिर ये एक ख्वाब गढ़ा कि इसकी तकरीर बाजवा की रसूल अकरम ने की और इस तकरीर के मौके पर हज़रत उमर भी हजूर के साथ थे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि इमरान खान ने जितने भी जुर्म किए उसे उसकी सज़ा मिल रही है और अभी सज़ा की शुरुआत है। अभी इसे किसी मुकदमे में सज़ा का सामना नहीं है। लेकिन ये जो पीरियड गुजर रहा है वो उसकी सज़ा का पीरियड है, जो अल्लाह ताला का कुदरत का मुकाफ़ाती अमल का, अल्लाह ताला के निज़ाम का एक हाथ होता है। वो किसी को ज़लील व रुसवा करता है कि ये अब ज़मान पार्क में नींद की गोलियां खाकर भी इसको नींद नहीं आ रही। हालांकि इसके ख़िलाफ़ अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना इसकी किसी में गिरफ्तारी हुई है, ना इस पर कोई मुकदमा फ़र्द जुर्म लगी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो उसके साथ हो रहा है, और इसके साथ ये ऊरिया मकबूल जान भी अपनी सज़ा से नहीं बचेगा, क्योंकि इसने रसूल अकरम पर बहतान तराशा है और बाद में इसने झूठ बका के नहीं वो तो मेरा ख्वाब नहीं था, वो तो मेरे फलाने का ख्वाब था, उसको ख्वाब को मैंने आगे किया। ये कज़ाब आदमी, ये इसने खुद घड़ा और इसको रातब दिया गया, माकूल बाजवा ने इसको रातब दिया। वो रातब लेकर ये फिर जसारत की, गुस्ताखी की, बहतान लगाया, इल्ज़ाम लगाया। और ये वही आदमी है जो झूठी रवायात घड़ के पहले मुशर्रफ की फेवर करता रहा, फिर बाजवा की फेवर करता रहा, फिर उससे पहले राहील शरीफ की फेवर करता रहा, अब ये इमरान खान देवता बनाकर पेश कर रहा है। तो बहरहाल इसका अंजाम भी अब करीब है। ये तो खबरें देता है ना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, मैं खबर देता हूँ कि ये तबाह होने वाला है। नाज़रीन इंतज़ार कीजिए, अब ये जो युद्ध छिड़ गया है ट्रकों के अड्डों के दरमियान, जो छिड़ने वाला है और हुकूमत के दरमियान, तो उसका बंदोबस्त हुकूमत की तरफ ज़्यादा मजबूत है। और इन लोगों का जो बंदोबस्त है वो ज़ाहिर है कमज़ोर धागों पर खड़ा है। किस तरह ये हुकूमत से कहेंगे कि भी तुमने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, जबकि अपना वर्डिक्ट इनका मौजूद है कि 90 दिन के बाद भी तारीख़ तुम आगे ले जा सकते हो, चाहे उसकी मुद्दत कम हो, ये अलग बहस है। लेकिन हुकूमत को इजाज़त दी है जिन लोगों ने कि वो 90 दिन से आगे निकल जाएं, वो अब किस बुनियाद पर हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना है और बहुत सारे लोग बेनकाब होने हैं। ख़ास तौर पर उस रेफरेंस पर नज़र रखिएगा जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी
کے خلاف دائر ہوا ہے اور جس میں مظاہر نقوی کے فرنٹ مین کے انکشافات اور ثبوت سامنے آئیں گے جب یہ ریفرنس سماعت کے لیے باقاعدہ اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ابتدائی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین انتظار کیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔